नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अमेरिका दौरे से वापस भारत लौटे यूं तो राहुल गांधी को काफी वक्त हो गया है, लेकिन अमेरिका में दिए गए अपने भाषणों पर अभी भी जुबानी तलवारें खिंचनी जारी है। चाहे भारत में सिखों के हालात को लेकर किया गया कमेंट हो या फिर आरएसएस और पीएम मोदी पर विदेशी मंच से खुलेआम बड़े बयान देना, लेकिन राहुल के एक और चर्चित बयान पर भी खूब बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी तो तीखे जुबानी हमले कांग्रेस पर कर ही रही है, तो वही अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। और यही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस और राहुल गांधी के दोगलेपन की पोल खोलते हुए कई राज भी उजागर कर दिए हैं। सितंबर की शुरुआत में 3 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने जितने भी बयान दिए उसने भारत में सियासी टेम्परेचर बढ़ाने में पूरी भूमिका अदा की। टेक्सास हो चाहे वॉशिंगटन डीसी, कहीं भी शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम रहा होगा जहां भारत का जिक्र उन्होंने ना किया हो। हालांकि इसमें बुराई कोई नहीं, क्योंकि आखिरकार वो नेता प्रतिपक्ष है, तो एक तरह से वो भी विदेश में जाकर भारत के रिप्रेजेंटेटिव हुए। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जितने भी बयान उन्होंने वहां दिए उन सबके लिए राहुल की बस चौतरफा आलोचना ही हुई और बीजेपी से लेकर बीएसपी तक ने राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई। इसी कड़ी में अब एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर अमेरिका में दिए गए बयान पर आईना दिखाते हुए छल कपट का आरोप लगाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ जातिगत जनगणना को लेकर निशाना साधते हुए एलिगेशन लगाया है कि कांग्रेस आरक्षण को लेकर दोहरी राजनीति कर रही है। अपने सरकार के रहते हुए इन्होंने इन मुद्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और आज जब ये विपक्ष में बैठे हैं तो ये आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात करके दिखावा कर रहे हैं। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने जातिगत जनगणना पर भी कांग्रेस को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैक टू बैक पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की एससी एसटी ओबीसी आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली और छल कपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन और इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहे। यह भी सच है कि केंद्र में इनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। साथ ही बीएसपी के संघर्ष से एससी एसटी के पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन बिल को भी कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, जो अभी तक लंबित है। तथा न ही इस मामले में इनकी सरकार ने माननीय कोर्ट में सही से पैरवी की। इस आरक्षण विरोधी कांग्रेस और अन्य पार्टियों से भी ये लोग सजग रहे। बसपा सुप्रीमो ने आगे जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस पर ढोंग करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराना और अब सत्ता से बाहर होने पर आवाज उठाना, ये सब ढोंग नहीं तो और क्या है। वहीं बसपा सुप्रीमो के इन आरोपों पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। एक यूजर अभिषेक राव लिखते हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए एससी एसटी समाज को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दलित विरोधी है। संजय कुमार नाम के यूजर लिखते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी के कथनी और करनी में अंतर होता है। कांग्रेस हरे घास में छिपा हुआ हरा सांप है, जिससे एससी एसटी और ओबीसी के लोगों को बचकर रहना चाहिए। एक यूजर इंजीनियर रिदित सिंह ने लिखा कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात करके भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने की नींव रख चुके हैं। कांग्रेस हमेशा से ही दलित, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के लिए मीठा जहर साबित हुई है। कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा प्रताड़ित दलित और आदिवासी समाज ही हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर विनीत कुमार राय नाम के एक यूजर ने लिखा कि ये दोहरा रवैया रहा है बहन जी इनका, ये कभी दलित चिंतक रहे ही नहीं, आज हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने लोकसभा में भी संविधान दिखा दिखा कर दलित जनता को अपने पक्ष में किया और अब विदेशों में जाकर ऊल जलूल बातें की। लोगों को इन जैसों दोहरे मापदंड की मानसिकता वालों से बचकर रहना जरूरी है, जो सामने से आपके लिए अच्छा बने और फिर पीठ पीछे आप ही को गिराने और पीठ में छुरा घोंपने का काम करे।
यहाँ आपको यह भी याद दिला देते हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर आखिर ऐसा क्या क्या कहा था जिस पर राहुल गांधी को घनघोर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। भारत में आरक्षण कब तक चलेगा, इस सवाल के जवाब में राहुल ने वॉशिंगटन डीसी में कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। वहीं राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि भारत के दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनका हक नहीं मिल रहा है। देश के 90% आबादी वाले ओबीसी, दलित और आदिवासी इस खेल में ही नहीं है। जातिगत जनगणना ये जानने का आसान तरीका है कि निचली जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित किस स्थिति में है। ये तो हुई बयानबाजी की बात। अब एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने जिस मंडल कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र किया है वो क्या है और उसमें क्या था जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो अक्सर कांग्रेस पर हमलावर नजर आती है। 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रमुख चुना। इसके करीब 2 साल बाद यानी 31 दिसंबर 1980 को बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी और इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई थी। इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जाकर 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में घोषणा करते हुए बताया कि उनकी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट में सभी स्तरों पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से है। मंडल आयोग ने शुरुआत में इसको आधार बनाकर सरकारी सेवाओं में आरक्षण को इसी हिसाब से रखने का तर्क दिया था, लेकिन ये 1963 के एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले के खिलाफ होता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50% की सीमा तय की थी। एससी और एसटी के लिए पहले से 52.5% आरक्षण था। इस हिसाब से ओबीसी के लिए आरक्षण 27% से ज्यादा नहीं हो सकता और इसको लेकर सीमित कर दिया गया। इसके बाद आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। आयोग ने इसे प्रमोशन में भी लागू करने की बात कही थी। इसके अलावा एससी एसटी की तरह ओबीसी को भी उम्र में छूट प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया था कि सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान करे। वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें तो लागू कर दी थी, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन को आखिरकार इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को कानूनी तौर पर वैध माना। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने शर्तें भी लगा दी और कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने इसे प्रमोशन में लागू करने से भी रोक दिया। इसके अलावा कोर्ट ने समुदाय के संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर रखने के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी पेश किया था। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद देश की राजनीति की पूरी तरह दिशा बदल गई और अब भी चुनाव में आरक्षण की चर्चा होती रहती है। देखा जाए तो देश की राजनीति में आजादी के बाद से ही आरक्षण का मुद्दा काफी सेंसिटिव रहा है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनावों में जिस तरह कांग्रेस ने देश भर में संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया, खासकर यूपी में सपा के साथ उसके भी पीडीए के फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश करती दिखी, उसका असर नतीजों में भी साफ देखने को मिला। हालांकि बड़ी बात यह है कि खुद अखिलेश यादव ने भी अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के इस आरक्षण को खत्म करने वाले बयान को गलत बताया था। तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस को इस पर जमकर फटकार लगाई है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।